हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के सामने जो है साइंस एंड टेक जो कि यूपी पीसीएस का परीक्षा मंथन बैच आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें हम आपको एक्सप्लेन के साथ केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। और केमिस्ट्री आप जैसा जानते हैं कि साइंस का एक पार्ट है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और फर्स्ट चैप्टर आपका जो है केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। और आपका साथ की जरूरत है आपकी, और आप अच्छे से मेहनत करिए। जो भी डाउट होगा एकदम हम आपको बेसिक से बताएंगे और एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। और आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा आप जानते हो कि जो भी पीसीएस, आरओ, एआरओ, अदर्स एग्जाम में बहुत ही इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जो आपका है परमाणु संरचना, इसका हम आपको जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसमें हम एक एक करके आपको जो है क्वेश्चन कराएंगे, उसका एक्सप्लेन आपको बताएंगे और उसके बाद आपका जो है उसका आंसर भी बताएंगे। आपको ध्यान देना है। और जो हमारा चैनल है जीएस लॉगी, हमारा जो चैनल है जीएस लॉगी, इसके माध्यम से आपके सामने हम ये लेकर आए हैं। तो आप सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दबा के आपको क्या करना है, मेहनत करना है। यदि आप साथ देते हैं तो हम भी आपके लिए साथ देंगे और मेहनत करेंगे, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी मेहनत करेंगे। आइए, सबसे पहला है हमारा चैप्टर परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं, नाम से पता चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब संरचना, मतलब परमाणु की संरचना। क्या होता है परमाणु? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए परमाणु होता क्या है। परमाणु होता क्या? परमाणु एटम, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। एटम वर्ड जो बना होता है वो एटॉमॉस से बना होता है, जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल, अनकटेबल, अर्थात जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे बहुत पहले कहा गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस का, रसायन का विकसित हुआ, बाद में जो है ये कहा गया कि परमाणु हमारे विभाजित हो जाते हैं। आपको पता होगा परमाणु को हम जो है बहुत ही अति सूक्ष्म आकार का होता है, जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। इवन हाई माइक्रोस्कोप से भी इसको हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो भी बहुत हाई सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से अगर इसको देखा गया है तो इसका जो आकार होता है, इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है मित्रों? गोलाकार। ये आपका जो है परमाणु का आकार हो गया। और आपको मालूम है कि परमाणु के हमारे बाद में जब रसायन का बहुत ज्यादा विकास हुआ तो बाद में ये पता चला, जो भी आपके परमाणु मॉडल दिए गए उसमें आपको ये बताया गया कि परमाणु का हमारा जो होता है 3 मूल कण होते हैं। कितने मूल कण होते हैं? 3 मूल कण होते हैं। आपका जो है एक आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहने का मतलब परमाणु को 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा नाभिक और दूसरा हमारा परमाणु। नाभिक के चारों ओर आपके ढेर सारे आपके क्या होते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन क्या हो करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया, जिसको हम इसको एटम बोलते हैं। और बीच में हमारा ये क्या हो गया, नाभिक हो गया। क्या हो गया मित्रों? नाभिक। नाभिक का जो निर्माण होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से होता है। और नाभिक के चारों ओर हमारे त्रिविमीय क्षेत्र होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु का जो हमारा जो मूल रूप से जो कण का मूल कण कहा जाता है वो हमारा क्या है, मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। और जैसा कि आप जानते हैं नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और
नाभिक के मूल कणों को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ये रहा आपका परमाणु के बारे में। आपको जो है एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है क्वेश्चन हम बताते चलेंगे। तो जैसा कि आइए हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा है, आइए, परमाणु नाभिक के अवयव। जैसा हमने अभी आपको बताया कि परमाणु के नाभिक के अवयव मतलब कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में अभी हमने जस्ट आपको बताया कि हमारा न्यूक्लियस जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और नाभिक हमारा जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तो आपके मूल कण हो गए। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, प्रोटॉन हमारा नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आया दोस्तों? चलिए आइए नेक्स्ट, और जो कि क्वेश्चन ही आया है, बीपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, और अदर्स एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाता है, रेलवे में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों ये जैसा कि आपको हम पीवाई की आपको क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर, ये एआरओ, पीसीएस, आईएएस और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए सहायक हो सकते हैं। रेलवे, लोको पायलट, ये सभी में, क्योंकि आपको पता है साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिना साइंस के कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं साइंस, हमारा साइंस टेक कितना आगे जा चुका है। हम क्या कर रहे हैं कि बैठे बैठे हर एक चीजों का पता अपने स्थान पे बैठकर मोबाइल के माध्यम, टेक्नोलॉजी आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारा साइंस की देन है। तो इसलिए आप इसे, साइंस को हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप इसको महत्व दीजिए और इसको अध्ययन करिए और अपने सपनों को साकार करिए। अगर आप साइंस नहीं पढ़ेंगे, एक आपका मार्क्स अगर आपका कम हो जाता है, साइंस आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आप एक मार्क्स से आप कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में अगर छट जाते हैं तो आपको बहुत कष्ट होगा, उससे ज्यादा हमें बहुत ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए हम आपके सामने आपके लिए लेके आए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी, इसमें हम आपको जो है पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा आपको जो है डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको कराएंगे, डिटेल में कराएंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ कराएंगे और ऑप्शन भी आपको बताएंगे। और जो भी डाउट होता है आप जरूर कमेंट्स करिएगा बॉक्स में, और उसको हम आपको तुरंत उसका डाउट हम आपका क्लियर करेंगे। बिना डाउट क्लियर किए आपके दिमाग में अच्छे नॉलेज नहीं आ सकते। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा हो सके अपने माइंड में फ्री स्पेस क्रिएट करिए। पहले डाउट को दूर करिए। जब आप डाउट को दूर करेंगे तो आपके दिमाग में फ्री स्पेस होगा, तब आप अच्छे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आइए हम लोग फोकस करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछ रहा है? आणविक संरचना के बारे में। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आपको अभी हमने, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेनेशन में बताया, न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। तो आपको तो पता चल रहा है ये हमारा ऑप्शन गलत है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूट्रॉन ये तो सही है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस प्रोटॉन चक्कर नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द चक्कर लगाते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सही है मित्रों? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जो कि पूछा गया है आरएस आरटीएस प्री 1992 में पूछा गया है। तो ये हमारा दोस्तों चैनल है जीएस लॉगी, जिसे आप जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जितना से जितना ज्यादा हो सके आपको जो है इसका जो है शेयर करिए, हमारा साथ दीजिए। हम आपका जो है हर एक कंपटीशन के लिए साइंस टेक में आपका हम साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे मित्रों, ये मेरा पूरा वादा है आपके साथ। अगर चाहते हैं कहीं पर सेलेक्ट होना, हम आपके सपनों के साथ खड़े हैं, बस आपको जरूरत है हमें आप अपने साथ देने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अणु मतलब एटम का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। जैसा कि इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता है, प्रोटॉन के बारे में भी पता है, न्यूट्रॉन भी के बारे में पता है। फोटॉन, फोटॉन क्या होता है हमारा? ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट होते हैं। जो भी हमारी ऊर्जा संचरित होती है छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के रूप में होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो फोटॉन हमारा परमाणु में नहीं पाया जाता है, बाकी इलेक्ट्रॉन भी हमारा परमाणु में पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो हमारा निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? आपसे यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, नहीं पूछा है, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फोटॉन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? क्या पूछ रहा है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा परमाणु में बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। आपको पता होगा कि पूरे आपके आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। 118 तत्व हैं तो 118 प्रकार के आपके परमाणु होते हैं और सबका भिन्न भिन्न आकार होता है, गुण होता है, द्रव्यमान होता है, सबके प्रकृति अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में एक प्रकार के क्या परमाणु होते हैं? ये खनिज यौगिक है। यौगिक, यौगिक का मतलब आपको पता है परमाणु, परमाणु हमारे मिलकर अणु बनाते हैं, अणु अणु मिलकर हमारे आपस में ढेर सारे यौगिक बनाते हैं। और अणु भी दो प्रकार का होता है। अणु आपका एक तत्व का होता है, दूसरा आपका यौगिक का होता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व, क्योंकि 118 तत्व हैं और हर एक अलग अलग तत्व के आपके अलग अलग आपके परमाणु होते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा है? सी, प्राकृतिक तत्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु नाभिक किसने खोजा था? परमाणु नाभिक खोजा था, किसने खोजा था? जैसा कि आप जानते हैं कि परमाणु को पहले क्या कहा गया था कि परमाणु हमारा अविभाज्य कण है, जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस का, केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होता गया, बाद में ये कहा गया कि परमाणु हमारा जो है, परमाणु के दो भाग होते हैं, एक हमारा नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर का एक हमारा वह क्षेत्र जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और इस तरीके से परमाणु के तीन मूलकण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, आपने ट्रिक आपको मालूम होगा, ईंट पर नाचे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? और आपने पढ़ा होगा नाभिक की खोज, नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की है। उन्होंने अपना एक अल्फा स्कैटरिंग एक प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने
गोल्ड के पतली झिल्ली पर उन्होंने बौछार कराई थी अल्फा किरणों की, जिसकी वजह से नाभिक को खोजा गया था। तो किसने किया था खोज? रदरफोर्ड ने किया था। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन इक्वेशन दिया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? हमारा ऑप्शन क्या है? रदरफोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनर्जी के साथ पढ़िए, बिना एनर्जी के आप जो है पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए पूरी ताकत लगाइए, एकदम कंसंट्रेट रहिए। बिना कंसंट्रेशन के आप फोकस नहीं कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। तो आपको अपने मन को एकाग्रता करनी है, पढ़ाई के प्रति करना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को बचाइए, एक जगह पर केंद्रित करिए, इस पढ़ाई के लिए केंद्रित करिए। सफलता, क्योंकि मम्मी और पापा आपके इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कब सफल होगा। तो हम आपको जो है यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एनर्जी को एक जगह पर केंद्रित करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी हमने पिछले ही लेक्चर क्वेश्चन में बताया, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का किया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का किया, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। बाकी न्यूटन तो आपको मालूम है, न्यूटन ने तो बल के बारे में बताया था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन ए सी बी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? सी। ये सी होगा, इसको करेक्ट करिएगा, मिस्टेक थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया है। तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने की है। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कई बार पूछा गया, कई बार। आप पहले चैप्टर को, जैसा आज आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन कंपटीशन का दौर बदल रहा है, क्वेश्चन कहां से पूछे जा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पीयूपी पीसीएस में हाँ इसको हल्के में लेते हैं कि हमारा परमाणु संरचना, हमें सब कुछ आता है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हम आर्ट के हैं, हमें इतना आता है। लेकिन कब सा कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछ दे, तो आपको हर एक चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है, उसे छोड़ना नहीं है। आपको पूरा का पूरा हम आपको जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, साइंस टेक का पूरा जितना भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है हम आपको कराएंगे। और आपको पूरा चैप्टर वाइज आपको क्या करना है? आपको हमारा साथ देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु परमाणु कण नहीं है? अणु हमारा जो है परमाणविक कण नहीं है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अणु परमाणविक कण नहीं है। न्यूट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको हमने अभी बताया कि परमाणु के कौन कौन से होते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हमारे नाभिक का, न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो कौन अणु हमारा परमाणविक कण नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? आपका ड्यूट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्यूट्रॉन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न युग्मों से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? क्या पूछ रहा है? प्रतिकण युग्म। प्रतिकण का मतलब क्या होता है? प्रतिकण का मतलब क्या होता है आप बताइए। प्रतिकण, आज सबके एंटी लोग होते हैं, आपको पता है। जहां पे आप खड़े होते हैं वहां पर आपका अगर मित्र है तो आपके जो है दुश्मन भी होते हैं, मतलब हमारा वो एंटी है। तो ऐसे परमाणु में भी 3 कण हैं और 3 कण के भी हर एक के अपने अपने आपके एंटी कण हैं। तो एंटी कण में जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रिनो। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों? निम्न युग्मों से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होता है? पॉजिट्रॉन। फोटॉन, फोटॉन हमारा लाइट कण होता है, लाइट होता है एक तरीके का, उसके छोटे छोटे पैकेट में होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई है नहीं। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तो है ही नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मित्रों? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण जो होता है वो पॉजिट्रॉन
सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसा कि सूची एक में विशिष्टता दिया हुआ है, सूची दो में उसके संबंधित कण। इसके पहले आपने पढ़ा पॉजिट्रॉन। क्या होता है पॉजिट्रॉन? पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन का एंटी कण होता है। एंटी कण मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर आवेश होता है धन आवेश। धन आवेश का मतलब कुछ ना कुछ तो आवेश है, मींस आंशिक आवेश। न्यूट्रॉनो क्या होता है? न्यूट्रॉनो एक प्रकार का कण है जो कि जिसमें आपका आवेश रहित आवेश होता है और द्रव्यमान रहित होता है। क्वार्क ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। फोनॉन, फोनॉन ध्वनि का छोटा कण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फोनॉन कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन शून्य द्रव्यमान, तो शून्य द्रव्यमान किसका होगा? आपका ऑप्शन सेकंड, न्यूट्रॉन होगा। बी आंशिक, आंशिक आवेश, आंशिक आवेश क्वार्क पर होता है। आंशिक प्रचक्रण इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण क्या है? पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में आपके प्रचक्रण पाए जाते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। तो इलेक्ट्रॉन में प्रचक्रण है, उसके साथ साथ पॉजिट्रॉन में भी प्रचक्रण पाया जाता है। तो यहाँ पे सी का फर्स्ट होगा, सी का फर्स्ट, बी का थर्ड एंड पूर्णांक प्रचक्रण, पूर्णांक प्रचक्रण आपका होगा फोनॉन। तो आप आइए यहाँ पे कोड पे मैच करिए। फर्स्ट का ए का ऑप्शन सेकंड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, मींस आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फा कण, अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता क्या होता है? क्या होता है अल्फा कण? क्या होता है अल्फा कण? अल्फा कण मतलब 2He4, 2He4 और इसके ऊपर दो धन आवेश, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कण। अल्फा कण मतलब दो प्रोटॉन के, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के, दो पॉजिट्रॉनों और दो न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग, दो पॉजिट्रॉनों के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धन आवेश होता है। यहाँ पर हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के हीलियम He का मतलब अल्फा कण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा अल्फा कण 2He4, 2 परमाणु क्रमांक होता है, 4 द्रव्यमान संख्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम, हीलियम के नाभिक में होता है, अभी हमने जस्ट आपको बताया हीलियम क्या होता है? 2He4, 2 परमाणु क्रमांक को बताता है, 4 द्रव्यमान संख्या को बताता है। तो केवल नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। और आपको पता है ये दो परमाणु क्रमांक Z बराबर 2 हो गया। 4 क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या है, A बराबर 4 हो गया। और आपको दो न्यूट्रॉन, आपको पता होगा फार्मूला A इज इक्वल टू Z+N होता है, मतलब अर्थात द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो अल्फा कण में कितना द्रव्यमान? 4, परमाणु क्रमांक 2, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 4 - 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो गया। और आपको पता है जितना प्रोटॉन, जितना परमाणु क्रमांक, वही हमारा आपका प्रोटॉन की संख्या। अर्थात हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें
ऋणात्मक आवेश होता है। जैसा आपने अभी पढ़ा अल्फा कण पे कैसा चार्ज होता है प्लस, एक्स किरण पे भी कैसा चार्ज होता है प्लस, बीटा कण पर कैसा चार्ज होता है माइनस, गामा किरण पर कैसा चार्ज होता है प्लस। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन नंबर सी, बीटा कण। अल्फा कण पे धनात्मक, एक्स किरण पर भी धनात्मक, गामा किरण पर भी धनात्मक, बीटा कण कैसा होता है हमारा? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। आप बहुत सिद्धांत से, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, हुंड के नियम के द्वारा, पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा। यहाँ पर अफबाउ सिद्धांत क्या कहता है? क्या कहता है अफबाउ सिद्धांत? अफबाउ जो शब्द है वो जर्मन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है रचना करना। रचना करने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरना। आपसे पूछा भी है परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। और हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हुंड के नियम के द्वारा, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा? जो कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। क्या होता है? सबसे पहले क्वांटम संख्या क्या है? क्वांटम संख्या यह एक प्रकार की संख्या है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, रसायन से रिलेटेड है, परमाणु से रिलेटेड है। और क्वांटम संख्या क्या बताता है? क्वांटम संख्या आपका इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। जैसा कि व्यक्ति का पता कैसे चलता है, वह किस देश में रहता है, किस राज्य में रहता है, किस जिले में रहता है, किस गांव में रहता है, तो ठीक उसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनों के बारे में क्वांटम संख्या के माध्यम से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा किस जगह पर स्थित है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। 4 प्रकार का क्वांटम संख्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि कोष को बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो उपकोष को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि आपके कक्षकों को बताता है, और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण को बताता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। चुंबकीय क्वांटम का संख्या आपका अभिविन्यास से होता है। लास्ट क्वेश्चन पर आज के चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? क्या दिया हुआ है? 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और आपको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योगफल को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। A इज इक्वल टू P प्लस N। और प्रोटॉन की संख्या 2, न्यूट्रॉन की संख्या 2, A इज इक्वल टू हमारा 4। मतलब अर्थात द्रव्यमान संख्या हमारा कितना होगा मित्रों? 4 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको जो है ये 15 जो क्वेश्चन हमने आपको कराए जो कि PYQ क्वेश्चन है, PCS में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका ये एग्जाम क्रैक करने में आपका मदद करेंगे। अदर एग्जामिनेशन में भी, कंपटीशन में भी काम देंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ध्यान रखिएगा और इसको भूलिएगा नहीं। इसको भूलने का मतलब आपने GS
लॉगी चैनल को भूल गए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ ध्यान रहे तो हमें भी आपको क्या करना है, जीएस लॉगी को भूलना नहीं है। क्योंकि अगर आपने जीएस लॉगी को भूल गए तो इसका मतलब हमें आप भूल गए। हमें भूलने का मतलब आप हमारा पढ़ाया हुआ भूल गए। अगर आपने पढ़ाया हुआ भूल गए तो आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। इसलिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं, आप जीएस लॉगी का साथ दीजिए। हम आपके जो है कंपटीशन तक आपका साथ देंगे, आपके सफल होने में आपके साथ देंगे। धन्यवाद। इसी के साथ धन्यवाद।